जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को सबका गुरुजी ब्लेसिंग चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है फिर से आपका आज के नए सत्संग को सुनने के लिए। वैसे तो गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे और अनोखे होते हैं और हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ नया मैसेज भी मिलता है। तो तैयार हो जाइए, आज का नया सत्संग सुनने के लिए है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग सुना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आइए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि बेटी आज अपना सत्संग जरूर शेयर कर, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर पल शुक्राना, ये ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, हर रोज़ अच्छा दिन बिताने के लिए शुक्राना, हर रोज़ हर खुशी देने के लिए शुक्राना, ऐश कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं गुरु जी के सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे बेटे को वेरिकोस की प्रॉब्लम है। उसकी टांग पर ना क्लॉट सा बन गया था। तो इतनी मेरे को फ़िक्र हो गई थी, क्योंकि वो डॉक्टर को चेक करवाने जाता था। डॉक्टर कहते थे कि ये क्लॉट है, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही वो निकालना पर ये बातें बहुत मतलब डर लगता है इन बातों से कि हाँ टांग पर ऐसा हो तो मतलब क्लॉट बन जाए। तो उन्होंने कभी कहाँ टेस्ट किए, कभी कहाँ, कभी अल्ट्रासाउंड किया, कभी कैसे कभी कैसे। मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा चिंता मत कर, टेंशन नहीं लेनी। मेरे को पता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। बस मैंने ना, बेटा तो मेरा बाहर है, मैंने यहाँ पर ना उसकी फ़ोटो लेकर के गुरुजी के पास रख दी और मैं गुरुजी से कहा कि देखो मैं वहाँ पर जा नहीं सकती, पर मैं जाऊंगी वहाँ पर भी। पर मैं कहती हूँ कि मेरे जाने से पहले पहले मेरे बेटे की ये टांग गुरुजी इसको ठीक कर देना। आपको पता है कि ठीक है, होता है, प्रॉब्लम आती है और उसको सॉल्व भी आप खुद कर देते हैं। मैंने यहीं पर ना उसके टांगों पर, बैक साइड पर जहाँ पर क्लॉट्स था वहाँ पर मैंने चंदन टीका लगाना शुरू कर दिया। और हर रोज़ लगाती थी और यही कहती थी कि मेरे को मालूम नहीं है गुरुजी, बस इसे ठीक कर देना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किस तरह कोई कट लगे या कैसे करे कुछ का। मेरे को डर लगता है इन बातों से, क्योंकि जो टांग की वेन्स होती हैं वो हमारे हार्ट के साथ कंसर्न होता है उनका। मेरे को इतना डर लगता है। बस रोज़ मैंने ऐसे ही करना और गुरुजी के आगे प्रार्थना करनी है। गुरुजी मैंने अब बहुत कष्ट सहे हैं, बस अब चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना और ये भी प्रॉब्लम गुरुजी अपने आप सॉल्व कर देना। 2-3 बार उन्होंने डॉक्टर ने ना टेस्ट करवाए और इसे ब्लड पतला करने की टेबलेट्स भी दी। उसके लिए भी मेरे को डर लगना कि ये सुबह काम पर जाता है, शाम पर आता है, क्योंकि इसका काम हेड शेफ का। मैं डरती थी कि कहीं समय चाकू-चूकू को लग जाए तो ब्लड निकलने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा देख, गुरुजी पर विश्वास रख के ना ये टेबलेट्स नहीं तूने खानी, बस उन्हें कहना कि हाँ मेरे को नहीं पता, मैं जल प्रसाद पीऊँगा, अपने आप सब कुछ आप ठीक करना। जैसे भी करना उनके आगे नतमस्तक होकर कहना कि गुरुजी मैंने मतलब आप आपके पास ही सारा कुछ सौंप दिया, मेरे को नहीं पता, जैसे मर्जी है मेरे शरीर को ठीक कर दो, बस आप ही ठीक करोगे। और पूरा विश्वास रखना, अटल विश्वास रखना कि गुरुजी आप ठीक करोगे। और अटल विश्वास मैंने भी किया, उसने भी किया। और आज देखो थोड़े दिन हुए हैं कि टेस्ट करवाया, दोबारा टेस्ट हुआ उसका कि कहाँ, डॉक्टर कहते थे अल्ट्रासाउंड करना है, दोबारा करना है। जब उन्होंने देखा तो टांग पर क्लॉट्स नहीं है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी आप बहुत कुछ देते हो, कुछ नहीं हमसे लेते, मैं कहा सच्चाई बताती हूँ। पर मैं कहनी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, इस माँ पर कृपा दृष्टि दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आपने मेरी बेटी को भी काफ़ी चेंज कर दिया। मैंने आपको सत्संग में बताया था ना कि उसका रोका हो गया है। अब मैं चाहती थी कि गुरुजी उसका शादी भी करवा दें
दें। आगे से बहुत चेंज है, आगे से बात भी करती है, अब इतना ज़्यादा ज़िद नहीं करती। आगे भी मैं कहती मैंने गुरुजी पर ही छोड़ा कि गुरुजी आपको पता है कैसे करना, कैसे नहीं करना। मैंने तो आपको सौंप दिया है, आपके बच्चे हैं, जैसे मर्ज़ी करो, आप ही रक्षा करेंगे, आप ही उसको शादी के लिए भी मनाएँगे। और मेरे को लगता है कि गुरुजी ने आगे से उसको बहुत चेंज किया है, अब उसकी जल्दी शादी भी हो जाएगी। ये भी सब गुरुजी कराएँगे, अपने आप आकर के करवाएँगे, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए तो आप ही सहारा हैं। लोਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ सहारे हो के मेरा सहारा तो मेरे गुरु जी आ। ठीक है ना। ऐसे ही एक सत्संग और शेयर करती हूँ कि मेरी बेटी इमिग्रेशन में काम करती है। जब एक बार क्या हुआ, उसके वहाँ पर ना मतलब पार्टनर वीज़ा, सिटीजनशिप वीज़ा, ऐसा वो उसका यही काम होता है। तो एक लड़के का वीज़ा था, तो सभी ने ना, उसके बॉस जो हैं उन्होंने सभी ने कह दिया था इसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसने कह दिया कि मम्मा, वो बेचारा गरीब सा है, तो मम्मा मैं नहीं चाहती कि मतलब उसके पैसे दोबारा खराब हो। तो कहती मम्मा मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी आपने ही मदद करनी, जैसे भी आपका मर्जी हो गए आप ही मदद करेंगे। मम्मा मैं जितने भी वीज़े मतलब आप अपने फ़ाइल लॉन्च करती हूँ, मैं ना सब गुरुजी के आगे रख कर के लॉन्च करती हूँ कि गुरुजी अपने आप ही आप देखो कि हाँ, हम चाहते हैं कि किसी का दिल मत दुखे। जो कोई अप्लाई करता है वो उसके पैसे खर्च होते हैं, उसका दिल कभी दुखी ना हो। तो इसने जब किया तो देखो कि ऐसे हुआ कि लोगों के वीज़े 15 दिन में आते हैं, 15 या 1 महीना लगता है आने को कैसे, उसका 9 दिन में वीज़ा लग कर आ गया। रूपाली ने शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे को कहती है मम्मा आप ना मेरी तरफ से ज़रूर शुक्राना गुरुजी को करना, मैं तो मम्मा रोज़ करती हूँ, पर आप भी करना कि हाँ गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके जो मतलब बॉस है ना, तो वो भी कहते हैं कि रूपाली जितने वीज़े तू तेरे हाथ से जाते हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं होता। तो मेरे को कहती है कि मम्मा मैं सब कुछ गुरुजी के हाथ पे छोड़ देती हूँ, कि मेरे को पता है कि लोग जो जब कोई अप्लाई करता है बाहर, तो उसके मन में कितनी उम्मीद होती है। वो उम्मीद मैंने गुरुजी के पास रख दी कि गुरुजी आप ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। ये आपके हाथ में, जैसे मर्ज़ी है करो। पर उसका वीज़ा लगा, इसको बहुत खुशी, इसको सभी के वीज़े जब भी लगते हैं तो इसको बहुत खुशी होती है। सबसे पहले ये गुरुजी के पास जाकर के कह देगी कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। इसने ना जहाँ काम करती है उस टेबल पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। तो जो भी काम करती है गुरुजी कहती है गुरुजी मैंने आपके हाथ में रखा है, आपको पता है कैसे करना है, आप ही करेंगे, और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। गुरुजी हर इच्छा पूरी करते हैं, सिर्फ़ हमारे मन में अटल विश्वास होना चाहिए। आज 7 दिन हो गए मेरी पोती और मेरी बहू बीमार थे, तब भी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जैसे मर्ज़ी करो, ठीक करो। इतने बीमार हो गए थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि क्या हो गया? पर फिर भी मैंने अपने और गुरुजी का मैसेज क्या आ रहा था, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ ना। रोज़ मेरे को मैसेज, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहू का फ़ोन आया कि मम्मा मैं मच बेटर हूँ। त मेरे को इतनी खुशी हुई कि भगवान जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी आपका करोड़ों बार शुक्राना। आप हमारे से कुछ लेते नहीं हैं, पर हमें हमेशा बहुत कुछ देते हैं। और इन 3 सालों में गुरुजी जो इच्छाएँ आपने मेरे को दी है ना, ठीक है आपने कई बार परीक्षा भी ली है, कोई बात नहीं, पर मेरे को इतना पता है कि आप बहुत कुछ देते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर पल शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, इन बच्चों पर रक्षा करने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना।